सो फ्रेंड्स आजकल ऑनलाइन का ज़माना है और हर चीज़ का ऑनलाइन और ऑफलाइन वर्जन आपको अवेलेबल होता है। अभी मेरी एक बात हो रही थी बहरोज़ से, उसके बारे में बात करूँगा। बहरोज़ मेरे काफ़ी अच्छे फ्रेंड हैं, आज तक हम मिले नहीं हैं लेकिन जस्ट बिकॉज़ ऑफ इंटरनेट, जस्ट बिकॉज़ ऑफ यूट्यूब हमने काफ़ी पॉडकास्ट साथ में किए हैं। यूएस में होते हैं वो, तो उनके साथ बात हो रही थी, उसके ऊपर मैं आऊँगा। पहला पॉइंट जो आज की वीडियो का होगा वो उन्हीं से रिलेट करेगा। बट एट द सेम टाइम थोड़ा-सा बैकग्राउंड दे दूँ तो बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं, मुझसे, बहरोज़ से और भी लोगों से कि हम ऑनलाइन कैसे पैसे बना सकते हैं। आजकल हर चीज़ तो यूट्यूब पे मौजूद है, आपको हर चीज़ का ट्यूटोरियल मिल जाएगा, कैसे करना है, कैसे बढ़ना है आगे, वो चीज़ें मिल जाएँगी। बट एट द सेम टाइम बहुत सारे लोगों ने शायद प्रैक्टिकली काम नहीं किया होता, तो उनको बताना उस तरह से शायद सही ना हो या लोगों को लगे कि ये चीज़ सिर्फ़ हवाओं में बातें हो रही हैं, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। तो मैं जिन चीज़ों की आज बात करूँगा, इन चीज़ों का प्रैक्टिकली मैंने इम्पैक्ट भी देखा है और उसके थ्रू पैसे भी बनते हुए देखे हैं। भले वो मैंने खुद बनाए हों या किसी को एम्प्लॉय किया हो या फिर मेरे जैसे फ्रेंड हैं, उन्होंने कुछ किया हो तो उससे मुझे पता है कि इन चीज़ों से कितने पैसे और कैसे बन सकते हैं। विदाउट फर्दर डू लेट्स बिगिन। सो आज की वीडियो के अंदर जो भी टॉपिक्स हैं तकरीबन 5 या 6 हमारे पॉइंट्स होंगे जिसके अंदर हम बात करेंगे कि ऑनलाइन कैसे पैसे बन सकते हैं, लेज़िली, ईज़िली या वो आप पे डिपेंड करता है कितनी मुश्किल से आप बना सकते हैं, लेकिन इतने मुश्किल चीज़ें नहीं हैं। काम हो सकता है बट आपको थोड़ी-सी आपकी विल चाहिए। अगर आप इस चैनल के ऊपर पहली दफ़ा आए हैं, पहली दफ़ा इस तरह की वीडियो मेरी आपके सामने आई है तो मैं पर्सनल फाइनेंस, प्रोडक्टिविटी, रियल एस्टेट, यू नेम इट, रिलोकेशन, इमिग्रेशन, इस तरह की चीज़ों के ऊपर बात करता हूँ। दुबई बेस्ड हूँ, तो यहाँ से रिलेटेड ज़्यादा बात होती है। जो लोग इनबाउंड आते हैं, उनके क्या इश्यूज़ होते हैं, जो लोग यहाँ से जा रहे होते हैं, उनके क्या इश्यूज़ होते हैं, जहाँ जा रहे होते हैं हम उसके बारे में बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट्स कहाँ कर सकते हैं, उसके बारे में बल्कि इस वीडियो में भी बात करेंगे हम इन्वेस्टमेंट्स कहाँ कर सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन के अंदर एक पॉइंट वो भी है, उससे भी आप पैसे बना सकते हैं। जो पहला पॉइंट है और जो मैं शुरू में बात की थी कि मैं बहरूज से बात कर रहा था कि उन्होंने उन्होंने ही मुझे सजेस्ट किया, बल्कि वो पुश कर रहा था मुझे कि तुम भी ये चीज़ करो। आई फाइंड इट अपीलिंग बट एट द सेम टाइम आई फाइंड इट डिफिकल्ट एज़ वेल फॉर मी टू हायर एनीवन फॉर माय वीए। तो पहला पॉइंट ये है कि अगर आप पैसे बनाना चाहते हैं तो वर्चुअल असिस्टेंट बन सकते हैं। मेरा एक वर्चुअल असिस्टेंट था जो कि मेरा व्हाट्सएप चल रहा था उसके थ्रू, अभी भी है, बट वो वहीं तक महदूद था, उससे आगे मैं काम नहीं कर रहा था। लेकिन बहरोज़ ने मुझे जो चीज़ें बताई हैं, उसके अंदर वो एक-एक चीज़ अपनी आउटसोर्स कर रहा है, जिसके अंदर फ्रॉम हिज़ कंटेंट आइडियाज़, फ्रॉम हिज़ लेट्स से जो कैलेंडली की बुकिंग्स होती हैं, कैलेंडर मैनेजमेंट होती है, लेट्स से रीपर्पसिंग ऑफ द कंटेंट, क्योंकि जो वीए होगा वो ज़ाहिर-सी बात है उसको एडिटिंग वगैरह तो नहीं आएगी। तो वर्चुअल असिस्टेंट का काम ये होता है कि मैं और जो बहरोज़ की वीए है वो नाइजीरिया में बैठी हुई है, तो वो कहीं भी हो सकती है, किसी भी लैंग्वेज के अंदर। आप इंग्लिश कॉमन लैंग्वेज है तो आप इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर उनसे कम्युनिकेट कर सकते हो। तो अगर आपको वीए बनना है तो आपके पास क्या-क्या ऑप्शंस हैं वो आपको खुद देखने पड़ेंगे, क्योंकि आपकी क्या स्किल सेट है वो मुझे तो नहीं पता। लेकिन मैं आपको रेट्स बता सकता हूँ कि वीए के रेट समवेयर बिटवीन लेट्स से $10 $20 पर आवर से लेकर वो आगे $60 $70 पर पे भी जा सकते हैं, डिपेंडिंग कि आपकी स्किल सेट क्या है। अभी जो जो जिस चीज़ पे मैं बात कर रहा था, मुझे लगता है कि मुझे कोई वीए ऑलमोस्ट $600 $500 के करीब का मिल जाएगा, अगर ये सारी चीज़ें जो मुझे चाहिए वो वो कर सके, जिसके अंदर शेड्यूलिंग हो गई, जिसके अंदर कंटेंट आइडियाज़ जनरेशन हो गई या रीपर्पसिंग ऑफ द कंटेंट हो गया। यूट्यूब के अंदर जो मेरी एनालिटिक्स हैं उसको समझना, यूट्यूब के अंदर जो जब भी वीडियो अपलोड करते हैं आप इस डिस्क्रिप्शन के अंदर देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, उन चीज़ों को करना, उसकी एसईओ करना, थोड़ा बहुत थंबनेल के अंदर अगर उसको आता हो काम, कैनवा के अंदर काम आता हो, तो ये सारी चीज़ें अगर आपको आती हैं तो आप आराम से दिन के लेट्स से 3-4 घंटे दें और आपके पास महीने के $500-600 बन सकते हैं। बट बिफोर दैट यू हैव टू बी स्लाइटली स्किलफुल। मतलब मैं बिल्कुल ये नहीं बोलूँगा, आपको जर्नलिस्ट होना पड़ेगा, स्पेशलिस्ट नहीं होना पड़ेगा, आपको जर्नलिस्ट होना पड़ेगा। आपको चीज़ें ऐसी होंगी जो हर चीज़ का थोड़ा-थोड़ा चीज़ें आपको पता हों, तो आप बहुत सारी चीज़ें एक बंदे के लिए आराम से कर सकते हैं। क्योंकि मैं भी जो काम कर रहा हूँ, वो बहुत जनरल काम है, वो बहुत ज़्यादा स्पेशलिस्ट काम नहीं है। अगर मैं बात करूँ एडिटिंग की, तो मैं भी जो एडिटिंग कर रहा हूँ, वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक एडिटिंग नहीं हो रही होती है। हम लोग कोई मूवी की एडिटिंग नहीं कर रहे होते। लेकिन अगर एडिटिंग को ना भी देखें, तो अगर आप सिंपल इंग्लिश की बात करें, तो इंग्लिश के अंदर अगर आपको समझ में आती है, तो आपको यूट्यूब की जो एसईओ है, एक दफ़ा मैं बता दूँगा कि कैसे करनी है, तो वो आप कर सकते हैं। सो वीए के अंदर कंटेंट डिज़ाइन हो गया, ईमेल मैनेजमेंट हो गई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको कोई एक्सेस दे दे ईमेल का और आप उस ईमेल के अंदर कॉरेस्पॉन्ड कर सकें प्रॉपर इंग्लिश के साथ। कॉम्पिटिटिव एनालिसिस हो गया कि आपका जो एक लेट्स से मैं यूट्यूब की बात करूँ तो राइवल चैनल है, तो वो किस तरह की वीडियोज़ बना रहा है, उसके किस तरह के व्यूज़ आ रहे हैं पर्टिकुलर थंबनेल टाइटल के ऊपर, तो वो आपको कॉम्पिटिटिव एनालिसिस कोई मिल जाए। व्हाट्सएप के एडमिन जो मैं ऑलरेडी यूज़ कर रहा हूँ, इसी तरह से आप इसको अपनी 9 टू 5 जॉब के ऑन टॉप ऑफ योर 9 टू 5 जॉब भी कर सकते हैं। इसके अंदर आप थ्रू फाइवर, अपवर्क के ऊपर जाकर भी अपनी प्रोफ़ाइल अपडेट कर सकते हैं, वहाँ से भी प्रोजेक्ट ले सकते हैं और अपना लिंक्डइन भी इम्प्रूव कर सकते हैं।
बल्कि मेरे ख्याल से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको वीएज़ लिंक्डइन के थ्रू मिले हैं, तो लिंक्डइन के ऊपर एक्टिव होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप में से कोई वीए है और अपनी कोई पोर्टफोलियो बनाया हुआ है आपने, तो मुझे ज़रूर इनबॉक्स कीजिएगा। लिंक्डइन का मेरा एड्रेस नीचे आपको मिल जाएगा। मैं एक्टिवली सर्च कर रहा हूँ, बट एट द सेम टाइम आई एम डूइंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम, तो मुझको तो क्वेश्चंस हैं जो कि अगर आप पहले वीए में काम कर चुके हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। एजेंसी के थ्रू भी आप हायरिंग हो सकती है, लेकिन एजेंसी ऑफ कोर्स आपका कट लेगी, तो अगर आप डायरेक्ट किसी के साथ हो सकते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, वीएस का एक और काम होता है, हम सेकंड पॉइंट पर आते हैं, वो होता है कॉपीराइटिंग का। मैं स्पेसिफिक कॉपीराइटिंग की बात करूँगा क्योंकि ये चीज़ भी मैंने खुद भी एक्सपीरियंस की है। अभी हमने एक कोर्स अपना लॉन्च किया, तो उसकी बहुत ज़्यादा हमें कॉपीराइटिंग करनी थी, उसके बारे में कंटेंट लिखना था। तो उसके लिए हमें खुद तो हम जितना लिख सकते थे, एआई के थ्रू हमने जितना किया कर सकते थे वो किया। बट एक पॉइंट यहाँ पर है, बहुत सारे लोग कहते हैं कॉपीराइटर का काम खत्म हो जाएगा वंस एआई आ जाती है। तो एआई बहुत कुछ इंप्रूव कर सकती है, बट एट द सेम टाइम जो ह्यूमन टच होता है, पर्सनलाइज्ड टच होता है, वो एआई अभी भी उस तरह से उसमें स्पेशलिस्ट नहीं है। प्लस ये कि वंस एआई आ भी जाती है तो उसकी जो प्रॉम्प्टिंग होती है, जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग होती है, वो भी तो आपको पता होना चाहिए ना। तो अगर आप अच्छे कॉपीराइटर नहीं हैं, आप जर्नलिस्ट हैं, आपको नहीं पता होगा कि किस तरह से अपने मॉडल को ट्रेन करें और फिर उससे किस तरह से काम लें। तो जब तक आप अच्छे कॉपीराइटर खुद नहीं होंगे, आप एआई से भी काम उस तरह से नहीं ले सकते। तो कॉपीराइटिंग एक बहुत ज़बरदस्त एक एक डोमेन है जिसके अंदर अभी मैं कुछ देर पहले ही देख रहा था कि यूएस के अंदर अप टू $100,000 भी मिलते हैं अच्छे कॉपीराइटर्स को। इसी तरह से आप आवरली रेट देखें तो वो भी समवेयर बिटवीन 30, 40, 50, $60 पर आवर के ऊपर भी रेट जा रहे होते हैं। प्लस ये कि उसके अंदर कभी-कभी एक-एक प्रोजेक्ट का $1,000 भी लोग चार्ज कर रहे होते हैं। तो इट इज़ अ वाइड फील्ड, वाइड ओपन, आई वुड से वाइड ओपन, लेकिन सैचुरेट हो चुकी है। लेकिन फिर भी जो अच्छे लोग होते हैं, अब मैं अपनी बात करूँ तो आज से 25 साल पहले मैंने इंजीनियरिंग की थी। उस वक़्त हम सुनते थे कि सिविल इंजीनियरिंग डेड हो चुकी है। लेकिन आज भी मुझे बताएँ, बिल्डिंग्स बनना बंद हो गई हैं क्या? या आर्किटेक्ट्स नहीं होते आजकल? सिविल इंजीनियर अगर नहीं आएँगे तो दुबई के अंदर जितनी बिल्डिंग्स बन रही हैं वो कैसे बनेंगी? या उनको कौन कौन ओवरसी करेगा? तो जो भी चीज़ होती है उसकी डोमेन कभी भी ख़त्म नहीं होती है। आप अपने आप को इवॉल्व करते हैं और उसके अंदर अपना काम करते हैं और एक स्टैंडिंग क्रिएट करते हैं। आज भी बहुत ऐसे सिविल इंजीनियर्स हैं, आप जॉब देख लें, जो स्पेशलिस्ट सिविल इंजीनियर्स होंगे उनकी बहुत अच्छी सैलरीज़ होंगी। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि आप किस चीज़ में अच्छे हैं और उस चीज़ को एक स्पेसिफिक लेवल पे लेके जा सकते हैं जहाँ पर अच्छे से अच्छे आपको पैसे मिलें। मैंने एक अभी वीडियो देखी थी, उसका लिंक मैं लगा दूँगा यहाँ पर। 40 इयर्स ऑफ प्रो कॉपीराइटिंग नॉलेज इन 5 आवर्स, ये बड़ी अच्छी एक वीडियो थी। मैंने थोड़ी-सी देखी थी, पूरी नहीं देखी थी, लेकिन बहुत अच्छी वीडियो लगी थी, तो मैंने उसका एक लिंक यहाँ पर लगा दिया है। इसके बाद आप तीसरे नंबर पे कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। हमारा एक मनी माइंडसेट मास्टर क्लास का एक सेशन होता है, उसके अंदर हमाद भाई, मैं और नदीम भाई होते हैं। तो जो ना हमाद भाई का सेशन होता है, उसमें लोगों का सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि हम कंटेंट बनाएँ किसके ऊपर? तो हमाद भाई ने लास्ट कोहोर्ट जो हमारा हो रहा था, उसके अंदर यही कहा था कि यार, आप अपनी लाइफ़ को ज़रा 1 हफ्ता टाइम दें, जो-जो आपके साथ हो रहा है उसको डॉक्यूमेंट करना शुरू कर दें, और जो आप डॉक्यूमेंट कर रहे होंगे ना, वो ऑटोमैटिकली आपके कंटेंट के अंदर रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा। और ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि यार, हम कंटेंट क्रिएशन करना चाहते हैं, बट हमारी कंपनी, हम एक कंपनी में भी काम करते हैं और उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, तो उसकी वजह से हम सब कुछ नहीं कह सकते अपने लिंक्डइन के ऊपर, लेट्स से। तो उसके अंदर भी आपका लिंक्डइन आपकी अपनी प्रॉपर्टी है, आपकी कंपनी की प्रॉपर्टी नहीं है। कंपनी की जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, वो अपनी जगह पर हैं। उनको हम नहीं कह रहे कि आप पोस्ट करें, लेकिन आप अपनी चीज़ें तो पोस्ट कर सकते हैं ना, अपनी प्रोडक्टिविटी के हैक्स पोस्ट कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो जनरल चीज़ें होती हैं, भले आपकी टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड हों, लेकिन वो तो आप पोस्ट कर सकते हैं। लिंक्डइन पे इस वक़्त भी अकॉर्डिंग टू सम स्टैट्स ओनली 1% पीपल आर पोस्टिंग कंटेंट, और बाकी के सारे सिर्फ़ और सिर्फ़ कंज़्यूम कर रहे हैं उसको। तो अगर आप इंटेंशनली पोस्ट करेंगे और सही पोस्ट करेंगे, तो आपकी ऑटोमैटिकली आवाज़ जाना शुरू हो जाएगी डिफरेंट लोगों के ऊपर। मैं लिंक्डइन के ऊपर आज से कोई 7-8 महीने पहले तक मेरे 2000 फॉलोअर्स भी नहीं थे, 1500 फॉलोअर्स थे आई थिंक, और आज 7000 प्लस फॉलोअर्स हो गए। सिर्फ़ मैंने इंटेंशनली लिंक्डइन के ऊपर पोस्ट करना शुरू किया, और ऐसे लोगों को भी मैं जानता हूँ जो कि 3-3 4-4 महीने के अंदर थाउज़ेंड्स ऑफ फॉलोअर्स ले लेते हैं, जस्ट बिकॉज़ एक कोई पोस्ट उनकी वायरल हो जाती है और उसके थ्रू उनके पास फॉलोअर्स आ जाते हैं। तो इट इज़ इम्पोर्टेंट कि कीप ऑन एडिंग वैल्यू और कीप ऑन क्रिएटिंग कंटेंट। अब मैं अभी बात ही नहीं कर रहा वीडियोज़ की, मैं तो बात कर रहा हूँ सिर्फ़ टेक्सचुअल कंटेंट की, या फ़ोटो कंटेंट की, या इमेजेस की। अगर आप बात करेंगे ना वीडियो की, तो वीडियो तो एक अलग ही
सिनेरियो है जिसके अंदर टिकटॉक भी आ जाता है, इंस्टाग्राम भी आ जाता है, यूट्यूब भी आ जाती है, लिंक्डइन भी आ जाता है। तो यूट्यूब का कंटेंट तो एक बहुत ज़्यादा पावरफुल कंटेंट है जो मैंने देखा है। एक और एग्जांपल देता हूँ यूट्यूब के कंटेंट की कि अगर मुझे किसी ने टिकटॉक पे देखा हो या इंस्टाग्राम पे देखा हो, तो वो मुझे शायद नाम से या इवन लिंक्डइन के ऊपर भी देखा हो, तो शायद मुझे वो नाम से ना याद रखे। लेकिन जब ये यूट्यूब का कंटेंट का कोई व्यूअर आता है, मुझे बाहर मिलता है, तो वो मुझे नाम से जानता है क्योंकि वो जो कनेक्शन बन चुका होता है यूट्यूब का, वो डिफरेंट लेवल का होता है। तो लॉन्ग फॉर्म कंटेंट एक अलग एनिमल है जिसको टेम करना आसान नहीं है। मैं अभी भी स्ट्रगल करता हूँ क्योंकि मेरे 85,000 सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन वीडियो पे व्यूज़ आते हैं 5,000, 6,000, 10,000, समटाइम्स ऑन टॉप ऑफ दीज़ नंबर्स, बट इसी तरह के व्यूज़ आते हैं। तो इट इज़ नॉट ईज़ी ऑफ अ थिंग, बट रिवॉर्डिंग बहुत है। वंस आप देखते हैं कि आपकी वजह से इम्पैक्ट हो रहे होते हैं लोग, तो अपार्ट फ्रॉम द मनी थिंग जो कि यूट्यूब की वजह से आता है या इवन डिफरेंट कंटेंट की वजह से आता है, वो एक अलग चीज़ है। बट जो इम्पैक्ट होता है लोगों के ऊपर, वो एक डिफरेंट लेवल का होता है। जो क्रिएटर इकोनॉमी है वो ऑलमोस्ट 125 बिलियन डॉलर्स की है यूएस के अंदर, और ये कहाँ हेड कर रही है, ये सिर्फ और सिर्फ ऊपर की तरफ जा रही है। तो इसलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप इस फील्ड के अंदर एज सुन एज पॉसिबल आएँ। भले आप किसी भी डोमेन के अंदर हो, भले किसी भी तरह की आप जॉब करते हो, बट जब आप कंटेंट क्रिएट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप किस तरह के कोकून में रह रहे थे और अब आपके पास क्या-क्या अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। मैं अपने बड़े वाले बेटे की बात करूँ तो अयान ने लिंक्डइन और यूट्यूब आई थिंक कोई काफ़ी पहले स्टार्ट किया था, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं थी। लिंक्डइन अब जब यूट्यूब में कंसिस्टेंसी आ गई थी तो उसने लिंक्डइन भी स्टार्ट किया, तो उसके स्कूल ने उसको पिक किया, उसके प्रिंसिपल ने उसको बुलाया और उसको काफ़ी एप्रिशिएट किया। और फिर अभी रिसेंटली एक पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर एक टॉक थी जो उसको डिलीवर करनी थी, तो वो उसने डिलीवर की। लिंक्डइन के ऊपर उसने फिर डाला, तो वो ये सारी चीज़ें आप स्टैंड आउट करना शुरू कर देते हैं। कितने बच्चे होंगे 18 इयर्स के जो लिंक्डइन के ऊपर कंटेंट बना रहे होंगे, तो यू कैन इमेजिन कि कितने लोग होंगे जो आपके ऑफिस के अंदर लिंक्डइन के ऊपर कंटेंट बना रहे होंगे। लेट असाइड यूट्यूब, अभी यूट्यूब की तो बात भी नहीं करा। तो अभी जब आप स्टार्ट करेंगे, और अगेन एग्जांपल देता हूँ, पैसे बनते हैं, बहुत अच्छे पैसे बनते हैं। जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, मेरा एक दोस्त है, नाम मैं नहीं ले रहा उसका, लेकिन उसको एक डील करने के, एक पोस्ट करने के लिंक्डइन के ऊपर $500 मिले। वो मतलब यूएई में नहीं है, वो पाकिस्तान में नहीं है, वो बाहर है, बट एट द सेम टाइम कोई भी सोच नहीं सकता कि सिर्फ एक पोस्ट करने के $500 मिले। तो वो डिफरेंट नीश होती है, वो सब कुछ अलग चीज़ होती है। वो हम वन ऑन वन सेशन में भी बात कर सकते हैं, या मनी माइंडसेट मास्टर क्लास के अंदर मैंने एग्जांपल दी हुई है इस तरह की, क्योंकि वो पब्लिकली मैं नहीं बताना चाहता इस तरह की चीज़। तो इस तरह की चीज़ें हैं। अब लोग जैसे इलॉन मस्क है, बहुत अमीर आदमी है, लेकिन उससे लोग रिलेट नहीं करते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि शायद मुझसे रिलेट करते हों, तो वो जब मैं कंटेंट बनाता हूँ तो वो मेरा कंटेंट देखते हैं, रादर देन मुझसे जो 10 टाइम्स ऊपर है उसका कंटेंट देखें। अब ये रिलेटेबिलिटी भी तो होती है ना। अब जैसे आईफ़ोन आता है, तो नया आईफ़ोन जब आता है तो उसके अंदर एमकेबीएचडी भी वीडियोज़ बनाता है उसकी, जिस पे मिलियन के व्यूज़ आते हैं। और कोई छोटा-मोटा बंदा भी एक वीडियो बनाएगा जिसके 10,000 व्यूज़ होंगे, जिसके 1000 व्यूज़ होंगे, तो व्यूज़ तो 10,000 वाले के भी आ रहे हैं ना, उसको भी कोई देख रहा है, और मिलियन वाले के भी आ रहे हैं, पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है। तो इसलिए आप ये ना सोचें कि ऑलरेडी लोग बना रहे हैं कंटेंट और ऑलरेडी लोगों ने ये काम किया हुआ है, तो मैं क्यों करूँ, मैं क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ। यू डोंट नो कि आप किस तरह की वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, ये तो जब पता चलेगा जब लोगों का फीडबैक आपको मिलेगा। तो इट इज़ इंपॉर्टेंट टू हैव कंटेंट क्रिएशन स्टार्टेड। शुरू में शायद पैसे ना बने, लेकिन इवेंचुअली पैसे बनते हैं। एक छोटा सा ब्रेक, अगर आप यूएई में रहते हैं तो आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म से मैं इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ। इस प्लेटफॉर्म को मैंने अभी रिसेंटली खुद भी यूज़ किया है, एंड आई वाज ब्लोन अवे फ्रॉम द सर्विस। जब भी मैंने कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ली है, चाहे वो मेरा फ़ोन हो जाए, या लेट्स से मेरा स्मार्ट वॉच हो जाए, एयरपॉड्स हो जाएँ, लैपटॉप हो जाए, या कैमरा हो जाए, इस तरह की चीज़ें जब भी मैंने ली हैं, वो मैंने हमेशा नई ली हैं। और नई लेने का मतलब ये है कि मैंने कभी भी उसके अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, और उसका रीज़न ये है कि मैं नहीं चाहता कि अगर कोई चीज़ सेकंड हैंड ले रहा हूँ, उसके अंदर मुझे बाद में प्रॉब्लम्स आ रही हों, वारंटी के अंदर इश्यूज़ आ रहे हों, और मेरा टाइम उसमें ज़ाया हो रहा हो, तो मैं बिल्कुल भी इस तरह की चीज़ों के अंदर नहीं इन्वॉल्व होना चाहता। ऑल्दो यूनिवर्सल फैक्ट है कि अगर आप कोई चीज़ सेकंड हैंड लेते हैं, ख़ास तौर पे इलेक्ट्रॉनिक्स, तो आपको प्राइस पॉइंट जो मिलता है, वैल्यू फॉर मनी जो मिलता है, वो आउटस्टैंडिंग होता है कंपेयर टू नई डिवाइस। कोई 1 साल पुराना आईफ़ोन ले लें कंपेयर टू बिल्कुल आज का जो आईफ़ोन होगा, बिल्कुल नए मॉडल का, तो उसमें प्राइस पॉइंट के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क आपको मिल सकता है, जस्ट बिकॉज़ वो 1 साल पुरानी डिवाइस हो गई है। बट द प्रॉब्लम इज़, जब आप पुरानी डिवाइस लेते हैं, तो उसके अंदर वारंटी के इश्यूज़ आ सकते हैं, उसके अंदर ट्रस्ट के इश्यूज़ आ सकते हैं। बट दिस प्लेटफॉर्म दैट आई हैव जस्ट यूज्ड, और इनके फाउंडर्स को भी मैं जानता हूँ, जिसकी वजह से मैं मेरा थोड़ा सा ट्रस्ट ज़्यादा है, प्लस ये कि इनके
मल्टीपल चैनल्स हैं, ना सिर्फ़ इनकी वेबसाइट बल्कि इनकी व्हाट्सएप सपोर्ट भी है, प्लस ये कि इनकी अपनी शॉप भी है डेरा के अंदर। वहाँ जाकर भी आप इनसे अगर बाय करना चाहते हैं तो कर लें। तो इनकी जो प्राइस पॉइंट है वो बहुत ज़बरदस्त है। चाहे आप नए फ़ोन्स ले लें, चाहे पुराने फ़ोन्स ले लें तो आपको बहुत अच्छे प्राइस पॉइंट्स मिलते हैं। अगर वेबसाइट के ऊपर आप मेरा प्रोमो कोड यूज़ करेंगे जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। मैंने इनसे मल्टीपल डिवाइसेज़ लिए हैं, मैंने अपने फैमिली मेंबर्स को भी दिए हैं। उसकी वजह से मुझे पता है कि अभी तक इनकी सर्विस आउटस्टैंडिंग रही है। सो डू चेक सेलिंग इलेक्ट्रॉनिक रिस्पॉन्सिबली, नाम बड़ा ज़बरदस्त है। आई होप कि आपका एक्सपीरियंस ज़बरदस्त रहे। थैंक यू वेरी मच एंड नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड एक और चीज़ होती है एफिलिएट मार्केटिंग, एफिलिएट इनकम, जिसके अंदर मैं काफ़ी काम करता हूँ। मुझे भी काफ़ी कंपनीज़ जब भी आती हैं स्पॉन्सरशिप के लिए तो मैं कभी भी स्पॉन्सरशिप नहीं लेता यूट्यूब के लिए। मुझे लगता है स्पॉन्सरशिप से ज़्यादा बेहतर ये है कि मैं स्पेसिफिक कंपनी के साथ जाऊँ और उनके साथ एफिलिएट कॉन्ट्रैक्ट करूँ। उसका रीज़न ये होता है कि मुझे फ़ायदा होता है अगर मैं स्पॉन्सरशिप करता हूँ, एक वीडियो बनाऊँगा उसमें इतनी मेहनत लगेगी, इवेंचुअली वो बन के ख़त्म हो जाएगी फिर और हो सकता है उस ब्रांड को भी फ़ायदा ना हो। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ उन ब्रांड्स के साथ काम करता हूँ जिनके साथ मैं खुद इन अगर क्योंकि मैं इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर बात करता हूँ, जिस भी टॉपिक पे मैं बात करता हूँ, मैं खुद उनकी सर्विसेज़ यूज़ करता हूँ, खुद उन प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करता हूँ एंड देन ओनली आई क्रिएट कंटेंट। और जब मैं एक दफ़ा कंटेंट बनाता हूँ और उनके साथ एफिलिएट पार्टनरशिप होती है, तो ऑटोमैटिकली मैं फिर बार-बार उन पे कंटेंट बनाता हूँ और उनका भी फ़ायदा होता है, मेरा भी फ़ायदा होता है। इसमें एक और फ़ायदा ये होता है कि आपकी ओनरशिप बनना शुरू हो जाती है। उस कंपनी के साथ आपकी रिलेटेबिलिटी बनना शुरू हो जाती है। तो उसकी वजह से आपको मैंने एक जगह कहीं पढ़ रहा था कि जो पैसे ज़्यादा बनते हैं वो आपकी ओनरशिप के साथ बनते हैं। ना कि आप एक वीडियो बनाएँ और एक स्पॉन्सरशिप हो और बात ख़त्म हो जाए, आपका रिलेशनशिप नहीं डेवलप होगा। इसीलिए मैं आप देखेंगे कि मेरे पास बहुत आती हैं रिक्वेस्ट कि मैं स्पॉन्सरशिप कर लूँ, एक स्पॉन्सर्ड वीडियो कर लूँ। स्पॉन्सर्ड वीडियो करने का मुझे कोई फ़ायदा नहीं लगता। मुझे नहीं लगता कि उनके साथ भी फ़ायदा होगा क्योंकि हो सकता है उस वीडियो के अंदर व्यूज़ ही ना आएँ, फिर क्या होगा? ये जो एक कैमरा है, ये अगर आप मेरे एफ़िलिएट लिंक से अमेज़न से लेंगे, तो ना सिर्फ़ इस कैमरे के आपको मतलब कैमरा तो आपको सेम प्राइस में पड़ेगा। कैमरे में कोई फ़र्क नहीं आएगा, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन क्योंकि आपने मेरा लिंक यूज़ किया होगा, तो ये पैसे मुझको इसका कुछ कट मिलेगा। अब चाहे आप अमेज़न पे डायरेक्टली जाके इस कैमरे को लें, जितने का भी ये कैमरा नज़र आ रहा है, आप उसको ले सकते हैं या फिर आप मेरे अमेज़न के एफ़िलिएट लिंक के थ्रू जाएँगे। इन एनी केस आपको उतने ही पैसे देने होंगे। लेकिन अगर आप मेरे एफ़िलिएट लिंक के थ्रू जाएँगे, तो मुझको कोई कट मिलेगा, चाहे वो 1% का हो, 2% का हो, 5% का हो, डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट। तो अगर आपको लेना है ये कैमरा लेना है या कुछ भी लेना है, इस लिंक को यूज़ करें जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके थ्रू आप अमेज़न पे कोई भी शॉपिंग करेंगे उसका मुझको फ़ायदा होगा। इफ यू वांट टू सपोर्ट मी, यूज़ दैट लिंक और उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो एफ़िलिएट लिंक हर तरह की चीज़ें हो सकती हैं जिसमें प्रोडक्ट की भी हो सकती हैं, सर्विसेज़ भी हो सकती हैं। एफ़िलिएट इनकम जनरेट करने के लिए आपके पास ऑडियंस होनी चाहिए और जिस तरह हमने पहले बोला था कि आपके पास कोई कंटेंट क्रिएशन होगी तब जाके ऑडियंस आएगी। तो थोड़ी बहुत आपके पास ऑडियंस होनी चाहिए, तब जाकर आपकी एफ़िलिएट इनकम जनरेट हो सकती है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव सम ऑडियंस एंड देन गो फॉर एफ़िलिएट इनकम। और भी तरीके होते हैं लेकिन इट्स ईज़ियर टू हैव सम ऑडियंस फर्स्ट। अब आते हैं पैसिव इनकम के थ्रू इन्वेस्टमेंट्स की। इसके अंदर भी एफ़िलिएट लिंक्स की बात करेंगे, लेकिन जब भी आप स्टार्ट करते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी या पैसे बनाना शुरू करते हैं इनकम के थ्रू, तो आपके पास पैसे जब आते हैं, उसके अंदर आपको ये नहीं है कि सिर्फ़ खर्च कर देने हैं। उसके अंदर आपको कहीं न कहीं इन्वेस्ट करने हैं और जहाँ पर आप इन्वेस्ट करते हैं, उनसे आपको रिटर्न्स मिलता है। तो पैसिव इनकम एक ऐसी चीज़ है जो कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब कंपाउंडिंग होती है, तो आपको अच्छे रिज़ल्ट्स मिलना शुरू हो जाते हैं। शुरू में आपको लगेगा कि यार ये क्या 7 टू 8% का रिटर्न मिल रहा है। अगर मेरे पास $100 हैं, तो मुझे तो सिर्फ़ $7 मिलेंगे, लेट्स से महीने साल के। तो फिर मैं ये ना करूँ कि मैं फिर वो जो मुझे एक और कंपनी दे रही है, महीने के 5% मैं वो ले लूँ। तो वो ना करें क्योंकि वो जब आप करेंगे ना, तो उसके अंदर आप लाज़मी स्कैम होंगे। इस लेवल के पैसे कहीं नहीं मिलते। जो आपको अच्छे रेट्स मिलते हैं पैसिव इनकम में, वो आपको यही समवेयर बिटवीन 7 टू 8 टू 9%, इससे ज़्यादा के रेट्स एक्सपेक्ट ना करें ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। हो सकता है किसी साल आपको 10% मिल जाए, 12% मिल जाए और हो सकता है किसी साल आपको 2-3% मिले। तो ये जो स्टॉक मार्केट है या जो रेंटल रिटर्न्स हैं या लेट्स से प्रॉपर्टी मार्केट है, ये साइक्लिक होती है। इसके अंदर आपको ज़रूरी नहीं है कि हर वक़्त आपको अच्छे रिटर्न्स मिलते रहें। ये पैसिव इन नेचर होते हैं। इसके अंदर आपको कोई एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करना, तब जाकर आपको अगर कोई एक्टिवली आप काम कर रहे होंगे तो उसके अंदर तो आपका खुद का टाइम लग रहा होगा ना, जब खुद का टाइम लग रहा होता है, उसकी जो रिटर्न्स होते हैं वो एक डिफरेंट लेवल पे होते हैं। एक पॉडकास्ट हुई थी मेरे साथ, फ़हद मेरे एक फ्रेंड है, उनके साथ उनका पार्टनर आया था, तो उन्होंने बोला था कि यार हमें स्टॉक्स की इन्वेस्टमेंट समझ नहीं आती, ये एक ठहरी हुई इन्वेस्टमेंट है। तो मैंने उनको कहा कि अगर आपकी किचन इनकम लेट्स से आपकी पैसिव इनकम के थ्रू आने लगती है, तो आप सोचें कि आपका जो माइंड है वो कितना
खुल जाएगा और आपको फिर ये नहीं सोचना पड़ेगा कि अब आपको बिज़नेस में इस तरह परफ़ॉर्म करना है, तो आपके पैसे घर पे आएँगे। आप अपने बिज़नेस की ग्रोथ में इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि अभी आप देख लें ट्रंप ने जिस तरह से वो टैरिफ्स की बात कर रहा है, तो हो सकता है किसी दुनिया में कहीं एक ऐसी जगह हो जहाँ पर वो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट हो रही हो और वो यूएस जा रही हो और अब टैरिफ की वजह से वो एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव ना रहे, पूरी की पूरी फैक्ट्री इम्पैक्ट हो सकती है। तो ये कभी भी हो सकता है। सो इसलिए अपने आप को डाइवर्सिफ़ाइड रखना चाहिए। स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहिए। एट द सेम टाइम अपना बिज़नेस को भी देखना चाहिए। साइड हसल्स भी देख सकते हैं आप। अगर आप जॉब करें तो साइड हसल्स भी देख सकते हैं। अपनी सिंगल इनकम को डाइवर्सिफ़ाई करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं मल्टीपल यहाँ पर जो प्लेटफ़ॉर्म्स होते हैं उनकी बात करता हूँ। जैसे सर्वा हो गया, बराका हो गया, इंटरैक्टिव ब्रोकर हो गया या अमाना हो गया, स्मार्ट क्राउड हो गया, क्रिप्टो ब्लॉक हो गया, स्टेक हो गया। इन सारे जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जिसमें कुछ रियल एस्टेट के प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, कुछ स्टॉक्स के प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, इनके अंदर कुछ यूएई के स्टॉक्स के प्लेटफ़ॉर्म्स भी हैं इसके अंदर। तो इनके अंदर अगर आपको इस इन्वेस्ट करना है तो नीचे लिंक के अंदर रेफ़रल या एफ़िलिएट लिंक आपको मिल जाएगा। अगर आप मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट खोलेंगे तो आपको अप टू $50 $100 डिपेंडिंग ऑन द प्लेटफ़ॉर्म आपको पैसे मिल सकते हैं। जब आप पहली ट्रेड करेंगे या पहली दफ़ा इन्वेस्ट करेंगे, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट यू आर डूइंग। अगेन दिस इज़ एग्ज़ाम्पल ऑफ एफ़िलिएट इनकम जो कि जो मैंने लिंक्स आपको बताएँ उसके थ्रू आपको मिल सकती है अगर आप मेरे लिंक को यूज़ करते हैं। बट ओपनिंग दीज़ अकाउंट्स एंड देन इन्वेस्टिंग इन देम थिंकिंग ऑफ लॉन्ग टर्म इट विल गिव यू अ लॉट ऑफ रिटर्न। आपकी वेल्थ बिल्डिंग यहाँ से स्टार्ट हो सकती है। मैंने बहुत सारे लोगों को यहाँ से ऊपर की तरफ ही जाते हुए देखा है जब आप एक लॉन्ग टर्म होराइज़न लेते हैं। हो सकता है शॉर्ट टर्म में आपको उस तरह का फ़ायदा ना हो। नॉर्मली रियल एस्टेट के अंदर इतना नुकसान नहीं होता, लेकिन स्टॉक्स के अंदर एकदम से आपको 10-15% का भी एक दिन के अंदर नुकसान हो सकता है। लेकिन एट द सेम टाइम इसी तरह का अपसाइड पोटेंशियल भी होता है। सो अगर आप इसको लॉन्ग टर्म पे लेके चलेंगे और थोड़ा-थोड़ा करके समझेंगे, सीखेंगे, तब इसमें ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैंने अब जैसे शुरू में कहा था बहरोज़ के साथ हमने बात की थी वीए की, तो बहरोज़, यासीन, जमील इन सब के साथ हम लोग आपस में रिलेटेड रहते हैं थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप क्योंकि सब लोग कंटेंट क्रिएट करते हैं, तो इसके ऊपर हमने पैसिव इनकम से के अलावा जो लेट्स से जनरेटिंग मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम थ्रू कंटेंट, उस पे हमने एक पॉडकास्ट की थी, यहाँ पर उस वीडियो का लिंक लगा दिया, उसको जाके देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप 40 प्लस हैं, तो मनी माइंडसेट अकेडमी की मैंने बात की थी अपनी इस वीडियो के अंदर, उसके ऊपर हमने एक पॉडकास्ट की थी हमाद और नदीम के साथ, यहाँ पर उस वीडियो का लिंक लगा दिया। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।